मैं आश्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। यादव परिवार अपने बयानों को लेकर तमाम वादों को लेकर हर बार चर्चाओं में बना रहे हैं, लेकिन सुर्खियों के हिस्से की कहानी यादव परिवार की भूलों से शुरू होकर उन पर ही खत्म हो जाती है। जी हाँ, जब से अपर्णा यादव बनाम डिंपल यादव के मुद्दे को हवा मिली, तब से ही तमाम राजनेताओं के नाम पर बातचीत शुरू हो चुकी है। आइए अब विस्तार से बात करते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हो चुकी है। अब इस पर उपचुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को ही मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी एवं पूर्व सांसद डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया। यह लोकसभा चुनाव के समय अब मैनपुरी की सीट पर चुनाव हो चुका है और मैनपुरी की सीट से चुनावी मैदान में जीत दर्ज कर चुकी है अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। आपको बता दें, लगातार हाल ही में अटकलों का दौर तेज था कि डिंपल यादव के सामने बीजेपी सपा परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ या फिर ऐसा होता तो मुकाबला जो कहीं ना कहीं था वो देखने लायक। इससे पहले आइए ये भी जान लीजिए कि दोनों उम्मीदवारों की पढ़ाई लिखाई और राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ। डिंपल यादव का जन्म साल 1998 यानी 1978 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। रिटायर्ड भारतीय सेना कर्नल RS रावत और शंका रावत की बेटी है। डिंपल की शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के आर्मी स्कूल। उन्होंने यहाँ से 1993 में हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। इसके बाद 1995 में डिंपल यादव ने आर्मी स्कूल से ही 12वीं की पढ़ाई की। साल 2019 पर आते हैं। 2019 में दिए हलफनामे के अनुसार डिंपल यादव ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उन्होंने साल 1998 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से B.Com की डिग्री ली। बात करें डिंपल यादव के राजनीतिक करियर की, तो राजनीति में उनकी एंट्री साल 2009 में ही हो चुकी थी। डिंपल यादव 2 बार कन्नौज की लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी है। डिंपल यादव साल 2012 शनिवार कन्नौज सीट पर चुनाव में जीत दर्ज करी थी और सांसद बनी। इसके बाद साल 2014 की मोदी लहर में भी उन्होंने अपनी सीट बचाई। कन्नौज से दूसरी बार सांसद चुनी है, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ा झटका लगा था। आपको बता दें कि तब डिंपल को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि डिंपल यादव ये कहीं ना कहीं उनकी दूसरी हार थी। इससे पहले साल 2009 में भी उन्होंने फिरोजाबाद से चुनाव लड़ा, तभी कांग्रेस नेता राज बब्बर ने। लेकिन 2012 के लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव कन्नौज से निर्विरोधी सांसद रहे। राजनीतिक जानकारियों का कहना है, तमाम राजनीति के विफल जानकारों का कहना है कि मुलायम की सीट यानी उनकी विरासत पर डिंपल को उतारने के गहरे सियासी मायने बताए जाते हैं। अपर्णा यादव की स्कूली शिक्षा लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज से हुई थी। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री और इंग्लिश भाषा में ग्रेजुएशन किया। इससे पता चलता है कि उनकी राजनीति में हमेशा से रुचि है। यहाँ तक कि उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसी में किया था। अपर्णा ने इंग्लैंड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा उनकी संगीत में भी विशेष रुचि है। उन्होंने भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से 9 साल तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हासिल की थी। ठुमरी से भी वो कहीं ना कहीं निपुण। साल 2010 में सगाई के बाद साल 2011 में अपर्णा यादव की शादी सैफई में हुई थी। इनकी एक बेटी है जिसका नाम प्रथमा है। अपर्णा यादव साल 2017 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में कुछ खास सक्रिय नहीं थी। साल 2017 में ही समाजवादी पार्टी राजनीतिक और पारिवारिक कलह से जूझ रही थी। इस दौरान प्रतीक यादव की मां और मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने अपने बेटे प्रतीक यादव के लिए टिकट मांगा था। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। प्रतीक के राजनीति में न आने पर अपर्णा यादव ने सास की इच्छा पूरी की। इसके बाद साधना के परिवार से अपर्णा सिंह राजनीति में आ पहुंची। अपर्णा यादव पहली बार राजनीति का एक अहम हिस्सा बनी। सपा के टिकट पर लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ी, लेकिन अपर्णा को करीब 33,000 वोटों के अंतर से बीजेपी की रीति बहुगुणा जोशी, जिनका पूरा नाम बताया जाता है, उनके सामने हार का सामना करना पड़ा था। अपर्णा यादव भले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साल 2022 में किसी भी सीट से उम्मीदवार नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वे भारतीय जनता पार्टी की जीत से गदगद। आपको बता दें कि इसी कड़ी में इस सीट पर 10 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 17 नवंबर तक नामांकन हुआ था, जबकि 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिया जा सकता था और कहीं ना कहीं नामांकन वापस लेने की तारीखें बढ़ गई थी। इसके बाद 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को काउंटिंग हुई थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस सीट पर उपचुनाव
चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बगावत करने के बाद मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, लेकिन 2 साल बाद भी पार्टी की ओर से कोई भी बड़ा पद नहीं मिला। आपको बता दें 2022 में बीजेपी में शामिल तो हुई, लेकिन बीजेपी में कोई भी बड़ा पद नहीं मिला। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा वापस सपा में जा सकती है। अभी भी कयासों का दौर तेज है, जिस पर अब डिम्पल यादव ने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि यूपी की मैनपुरी सीट से जीत दर्ज करने के बाद और जीत दर्ज करने के दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी प्रतिक्रिया आई थी जो डिम्पल यादव ने। डिम्पल यादव ने अब कहा था कि वो अपने चुनावी क्षेत्र से सक्रिय हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं, चुनाव प्रचार में भी जुटी हुई है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान डिम्पल यादव मैनपुरी पहुंची थी, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और अपर्णा यादव को लेकर तमाम तरह के बड़े सवाल जब पूछे गए तो तमाम जवाब उनकी तरफ से आते नजर आए। अगर वो सपा में वापस आती हैं तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे, सवाल प्रतिकार में पूछा। इसके जवाब में डिम्पल यादव ने कहा कि अगर हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह का कोई फैसला लेती तो हम कहीं ना कहीं इसका पालन करेंगे और स्वागत करते नजर आएंगे। डिम्पल यादव के इस बयान के बाद ये भी कहा जा सकता है कि अगर अपर्णा सपा में वापसी करती है तो शायद पार्टी नेतृत्व को कोई परेशानी ना हो। हालांकि अपर्णा यादव के मन में इसे लेकर क्या चल रहा है इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं जो स्थिति इस समय बनी हुई है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन अब अपर्णा यादव के नाम पर चर्चाएं तेज है, क्योंकि अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव जो है वो राजनीति से बेहद दूर है। और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे प्रतीक यादव और अखिलेश यादव जो मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी के बेटे हैं, कहीं ना कहीं दोनों ही भाइयों के बीच में जो स्थिति भाइयों के बीच में जो रिश्ता है वो सही नहीं है, बेहतर नहीं है। परिवार में अंतरकलह की बड़ी वजह कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ही है। और जिस हिसाब से दोनों ही बुएं यानी देवरानी और जेठानी का जो रिश्ता है, कहीं ना कहीं अपर्णा और डिम्पल की जो बात यहाँ पर की जा रही है, दोनों का जो रिश्ता है वो रिश्ता भी लगातार चर्चाओं में है। क्योंकि मैनपुरी की सीट से जब अपर्णा यादव से पूछा गया था, जब उनसे बात की गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, बीजेपी आलाकमान द्वारा कि आखिर क्या आप मैनपुरी की सीट से डिम्पल यादव के सामने चुनाव लड़ने में सक्षम साबित हो पाएंगे या क्या आप चुनाव लड़ना चाहते थे, अपर्णा यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उनका यही कहना था कि मैं अपने परिवार के विरुद्ध नहीं चाहती। और जिस हिसाब से अपर्णा यादव ने साफ तौर पर इनकार किया था इस बात को लेकर कि मैं अपने परिवार के विरुद्ध नहीं जाऊंगी, इससे साफ तौर पर समझ आता है कि अपर्णा यादव डिम्पल यादव के विरुद्ध नहीं जाना चाहती थी, एक तरह से अपनी भाभी के विरुद्ध नहीं जाना चाहती थी। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर साल 2022 में बीजेपी में शामिल तो जरूर हुई, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद भी अपर्णा यादव कहीं ना कहीं एक ऐसी ही राजनीति बनी हुई है जो अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं और अपने फैसलों में कोई भी आनाकानी नहीं करना चाहते। जिस हिसाब से कहीं ना कहीं आप देखिए अपर्णा यादव बनाम डिम्पल यादव से लगातार चल रहा है अर्श से फर्श तक जो कहानी है दोनों ही यादव परिवार के बहुओं की, ये बेहद आप देखें कहीं ना कहीं चर्चाओं में और कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो बहस करने का मुद्दा भी बन रहा है। क्योंकि यादव परिवार इस समय जिस हिसाब से राजनीति में बात करें तो बड़ा परिवार बना हुआ है, अहम परिवार बना हुआ है, राजनीति में एक अहम परिवार बना हुआ है। और राजनीति में अहम परिवार बनने के साथ साथ ही यादव परिवार की बहुओं में अगर अंतरकला है तो इसकी बड़ी वजह कहीं ना कहीं सामने आती है। क्योंकि पहला दोनों ही जो है दोनों अलग अलग पार्टियों में है, सपा में और भारतीय जनता पार्टी में। और बनाम की जो स्थिति है यानी कि अपर्णा यादव बनाम डिम्पल यादव की जो स्थिति है, आने वाले समय में क्या अपर्णा वापसी करेंगी या नहीं करेंगी, इस पर लगातार जो चर्चाएं हो रही है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप उन्हें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।